Dear students, me Dr. Atul Garg, Associate Professor, Government Bangad College, Didwana. Today we will study curvature, वक्रता. हमने रोडों पे बहुत मोड़ देखे हैं. कर्व ले लेती है रोड, अचानक से काफ़ी शार्प मोड़ भी आ जाते हैं, एक कम शार्प मोड़ भी रहते हैं. तो मोड़ जो अलग अलग होते हैं उनकी शार्पनेस कितनी है, मोड़ कितने बड़े हैं या शार्प हैं या कम है मोड़, इनको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का तरीका इस कर्वेचर में अपन वक्रता में अपन पढ़ेंगे. तो बेंडिंग ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट, किसी विशेष बिंदु पर कर्व का मुड़ना इज नोन एज कर्वेचर. यही कर्वेचर वक्रता कहलाता है. वी डिफाइन डेफिनेशन टू कैलकुलेट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू. तो हम इसको कुछ इस तरह से न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे वक्रता को कि जिससे अपने को पता लग जाए कि वक्रता ज़्यादा है या कम है. न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी तो हम बता सकते हैं कि वक्रता कितनी है. तो उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना जानेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं. लेट y इज इक्वल टू बी एफ एक्स बी ए कर्व. कोई भी कर्व या वक्र या रोड का इक्वेशन मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है. एंड पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व. पी एक्स वाई कोई बिंदु है इस पर. लेट इसके बिल्कुल नज़दीक में लेट क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई बी द नेबरहुड पॉइंट. तो पी कोई पॉइंट है, उसके बिल्कुल नज़दीक में, बिल्कुल नेबरहुड में एक पॉइंट ले लिया अपन ने क्यू. ये नीचे दिखा रखा है, ये कर्व दे रखा है, ये वाला कर्व है, इस पर पी बिंदु है और इसके बिल्कुल पास में नेबरहुड में क्यू बिंदु है. तो पी बिंदु के निर्देशांक है एक्स वाई और क्यू बिंदु के निर्देशांक है एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई. लेट परपेंडिकुलर्स टू पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एन. अब पी पर अपन ने परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो वो मान लीजिए एन पे आ रहा है. और इसी प्रकार क्यू पर बिंदु पर अपन ने लंब डाला तो वो एन बिंदु पर दोनों लंब इंटरसेक्ट करते हैं. नाउ व्हेन पॉइंट क्यू मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट पी. अब लिमिटिंग केस ले रहे हैं जब क्यू पी की ओर अग्रसर हो. तो क्यू जैसे जैसे पी की ओर अग्रसर होगा एन पॉइंट सी की ओर अग्रसर होगा आगे बढ़ के. तो मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, देन पॉइंट एन मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट सी. दैट इज लिमिट क्यू टेंड्स टू पी. क्यू जैसे जैसे पी की ओर अग्रसर है, पी एन टेंड्स टू पी सी. ये पी एन जो डिस्टेंस है वो पी सी की ओर अग्रसर हो रही है. नाउ अब हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट. पॉइंट सी इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो सी लास्ट में जब क्यू पी पर आ जाएगा तो एन जिस बिंदु पर पहुंच जाएगा वो पॉइंट सी कहलाएगा. वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहलाता है वो. इसको ध्यान रखेंगे अब अपन. सेकंड पॉइंट, वी कैन ड्रॉ सर्किल ऑफ कर्वेचर बाय टेकिंग सी एज सेंटर एंड सी पी एज रेडियस. अब सी को केंद्र मानते हुए सी पी का त्रिज्या का एक वृत्त अपन खींच सकते हैं. वो कहलाता है वक्रता वृत्त, सर्किल ऑफ कर्वेचर. तो दो बातें अपन ने जानी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर. थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस सी पी इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. वक्रता त्रिज्या कहलाएगी सी पी एंड डिनोट बाई रो. ये वक्रता त्रिज्या अपने को सवालों में ज्ञात करनी होती है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो ये रो से कहलाई जाती है. और फोर्थ पॉइंट, 1/PC इज नोन एज कर्वेचर. तो कर्वेचर 1/PC वक्रता त्रिज्या, 1 वक्रता त्रिज्या को कहते हैं वक्रता कर्वेचर एट पॉइंट पी. पी पर अगर वक्रता निकालनी है तो 1/PC निकालेंगे और वक्रता त्रिज्या होती है PC. तो 1 वक्रता त्रिज्या वक्रता कहलाती है. नंबर फिफ्थ, एनी कॉर्ड ऑन कर्वेचर of circle which passes through P is known as chord of curvature. वक्रता जीवा कहलाती है. कोई भी सर्किल का खंड जो P बिंदु से वृत्त जब गुजरता है तो उसकी कोई भी जीवा कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कहलाती है. जैसे अपन ने पी क्यू, अगर ये वृत्त होता तो पी क्यू उस वृत्त का एक खंड ले लेते तो ये वक्रता जीवा कहलाएगी. तो ये 5 छोटी छोटी डेफिनेशन थी जिनको अपन ने जाना. पहली थी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी थी सर्कल ऑफ कर्वेचर, तीसरी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, चौथी थी कर्वेचर वक्रता खुद,
और पांचवी थी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, वक्रता जीवा। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या पर, जिसका कैलकुलेट अपन करेंगे मान। तो वक्रता त्रिज्या, जब अगर समीकरण अपने को इंट्रिंसिक इक्वेशन दे रखी है एस और साई में कोई समीकरण दे रखी है, तो फिर वक्रता त्रिज्या कितनी होती है ये जानकारी अपन लेना चाहते हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशन का मतलब नैज समीकरण, एस और साई की समीकरण। लेट ए बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ये रहा ए पॉइंट, कर्व दे रखा है, ये वाला ए क्यू वाला कर्व है, तो ये पॉइंट ए दे रखा है, डायग्राम में मैंने रेड निशान लगाया है। गिवन कर्व पे कोई ए पॉइंट है एंड पी क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, नियर 2 पॉइंट है, ए के पास में ही पी और क्यू 2 पॉइंट कर्व के ऊपर लिए हैं। लेट ए पी इज इक्वल टू एस एंड ए क्यू इज इक्वल टू एस प्लस डेल्टा एस, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस, पी क्यू कर्व की लंबाई डेल्टा एस है। लेट टेंजेंट्स लाइन ऑन पी एंड क्यू मेक्स एन एंगल साई। अब ये पी पर भी अपन ने टेंजेंट खींचा, तो ये टेंजेंट ये रहा पी पर, क्यू पे भी टेंजेंट खींचा है, ये रहा टेंजेंट, ये एंगल बनाते हैं एक्स एक्सिस से साई और साई प्लस डेल्टा साई एक्स एक्सिस से। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट डेल्टा साई डिपेंड्स ऑन द शार्पनेस ऑफ द कर्व। अब ये जो डेल्टा साई है, ये डेल्टा साई एंगल, ये भी डेल्टा साई होगा, क्योंकि ये साई है, ये 90 है, तो 90 माइनस साई बना ये वाला एंगल, और इसको कैलकुलेट करके अपने निकाला, तो ये एंगल साई डेल्टा साई बनेगा, ये वाला एंगल डेल्टा साई एन वाला ये एंगल डेल्टा साई बनेगा। तो ये डेल्टा साई जितना बड़ा होगा उतनी शार्पनेस कम होगी, और डेल्टा साई जितना, फ्रॉम द फिगर ऑफ डेल्टा साई डिपेंड्स ऑन द शार्पनेस ऑफ द कर्व। व्हेन कर्व इज शार्प डेल्टा साई इज बिग, का वो शार्प होगा तो डेल्टा साई बिग होगा, और जब वो शार्पनेस नहीं होगी तो डेल्टा साई स्मॉल होगा। तो डेल्टा साई के बड़े होने से शार्पनेस भी बड़ी हो जाएगी, और डेल्टा साई के छोटे होने से शार्पनेस भी कम होगी। नाउ वी डिफाइन, अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पर परिभाषित करते हैं। फर्स्ट, एंगल डेल्टा साई इज नोन एज टोटल कर्वेचर ऑफ आर्क पी क्यू। पी क्यू आर्क का कर्वेचर, टोटल कर्वेचर कहलाता है डेल्टा साई, पूर्ण वक्रता कहलाएगी इसकी। रेशो डेल्टा साई बाई डेल्टा इज नोन एज एवरेज कर्वेचर ऑफ एन आर्क पी क्यू। पी क्यू आर्क की डेल्टा साई बाई डेल्टा एस एवरेज कर्वेचर कहलाएगी। लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, क्यू को अगर पी की ओर अग्रसर करें तो डेल्टा साई बाई डेल्टा एस डी साई बाई डी एस बन जाएगा। ये कहलाता है कर्वेचर एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर वक्रता का मान होता है डी साई बाई डी एस, तो कर्वेचर हो गया लिमिट क्यू टेंड्स टू पी डेल्टा साई बाई डेल्टा एस डी साई बाई डी एस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया 1 कर्वेचर, तो रो होता है डी एस बाई डी साई, वक्रता त्रिज्या कहलाती है डी एस बाई डी साई। तो अगर इंट्रिंसिक इक्वेशन अपने को दे रखी है तो अपन डी एस बाई डी साई निकाल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के प्रश्न आगे दिए गए होंगे, लेकिन पहले और भी बातें अपने को पढ़नी है। तो इससे पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर में जो अपने इस वीडियो बनाया था उसमें पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क। जो वक्र के आर्क दिया हुआ है, चाप दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव निकालना सीखा था, उसी को अपन यहाँ भी काम में लेंगे। तो यहाँ पर जो पी क्यू चाप आ रहा है इंट्रिंसिक इक्वेशन में, उसमें अपन ने जब एस और साई में समीकरण दी हुई है, तो उस स्थिति में अपन ने वक्रता देख ली। लिमिटिंग केस में जब Q टेंड्स टू P होता है, Q का मान जब P की ओर अग्रसर होता है, तो P बिंदु पर वक्रता आई थी डी साई बाई डी एस, और चूँकि कर्वेचर 1/कर्वेचर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या जिसको रो से लिखते हैं, तो वो आ गई डी एस बाई डी साई। तो ये अपने को अच्छे से नोट करके रखना है, याद करके रखना है कि रो वक्रता त्रिज्या होती है डी एस बाई डी साई, और कर्वेचर वक्रता होती है डी साई बाई डी एस। ये ठीक तरह से नोट कर लें। तो इस प्रकार इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन ने सीख लिया। नेक्स्ट में अपन
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या पोलर में दे रखी है इक्वेशन, एक्स वाई में हो, आर थीटा में हो, तो उनके लिए भी, क्योंकि इक्वेशन ही अपने को अलग अलग देगा, कभी एस आई की दे दी तब तो अपन इस तरीके से निकाल लेंगे, कभी आर थीटा में समीकरण दे दी तो रो का मान होता है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2/d2y/dx²। तो जब एक्स वाई में समीकरण देगा तो उसके लिए वक्रता त्रिज्या का मान निकालेंगे और फिर उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार आर थीटा में अगर इक्वेशन दे दे तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला फिर पढ़ लेंगे, तो आर थीटा की समीकरण में अपन उससे हमेशा वक्रता त्रिज्या ज्ञात करेंगे और वक्रता ज्ञात करने पर पता लग जाएगा शार्पनेस कितनी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी तो अपने को पता रहेगा कि कितनी शार्पनेस है। उसी के अनुसार अपन ध्यान कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि मोड किस तरह का है। तो अगले में अपन आगे की बातें पढ़ेंगे।